देखिए महाराज जी मंदाकिनी नदी के तट पर शिव को पूजा कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की। ने माँ मंदाकिनी है, आपको दिख रही होगी। ये सामने माँ मंदाकिनी, और इसी मंदाकिनी के तट पर ये महाराज जी की कुटिया है। तो मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ। देखिए ये छोटी सी झोपड़ी है, जहाँ पर महाराज जी कुटिया बनाकर रहते हैं। ऐसा कुछ सामने का दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। यह देखिए, ये घास फूस की झोपड़ी है और इसके ऊपर पन्नी पड़ी हुई है। महाराज जी की कुटिया है और इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं। इनको बैराग हो गया है महाराज जी को, तो अब यहीं पे ये रह रहे हैं। देखिए इस घनघोर वन में चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कुछ नहीं है जंगल के अलावा। और नीचे मंदाकिनी तट है, ये चित्रकूट धाम का जंगल है। यहाँ महाराज जी की देखिए झोपड़ी बनी हुई है कच्ची। ये घास फूस की, जैसे आप त्रेता युग में वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ऋषियों के पास जब आते थे तो ऋषि इसी तरह की घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते थे। बिल्कुल वही त्रेता युगीन ही है। और यह देखिए लकड़ी से भोजन और नॉर्मल ज़िंदगी है, और बस इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल, कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। महाराज जी धर्म क्या है? जिसको धारण कर सकते हैं वही धर्म है। तो पिता पुत्र के बीच में क्या लगाव होना चाहिए, या और भी रिश्ते नाते हैं, तो सबका अपना अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य को अच्छी तरह निभाए, यही धर्म है। राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। हाँ, और सैनिक का धर्म जो होता है रक्षा करना, तो यही धर्म है। मतलब सब अपना अपना कर्तव्य में अच्छी तरह निपुण रहे, कर्मों में निपुण रहे अपने कर्तव्य में, और सही तरीके से अपना कर्तव्य निभाए, यही सबसे बड़ा धर्म है। किसान का धर्म है खेती करना, लोगों को अन्न देना। इस तरह से सबका अपना अपना कर्तव्य है। या जैसे महात्मा को भी दान करते हैं, तो महात्मा जो भजन करते हैं उनके भजन का मतलब 10वां हिस्सा चला जाता है। हाँ, 10वां हिस्सा चला जाता है, और उसी से फिर पाप कटता है और जीवन में सुख शांति आता है। इसीलिए संत लोग को दान करना चाहिए। कर्म ही होते हैं दुख का कारण। जिसे पूर्व में जिसे कर्म किए हैं उसी अनुसार आपका भविष्य बनेगा। अगर पूर्व में गलत किए हैं तो आपका भविष्य सही नहीं बनेगा, उसमें दुख परेशानी सब आ जाएंगे। और पूर्व कर्म ही मतलब भविष्य बन जाता है, और कुछ नहीं है इसमें, जिसकी वजह से दुख परेशानी सब आते रहते हैं जीवन में और शांति नहीं मिलता है। कर्म फल सबको भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी कर्म फल ही भोगे थे, जिसके कारण उनको तीर लगा था पैर में। और राम जी जिसे बाली को मारे थे छुप के, वैसे ही बाली अगले जन्म में मतलब कृष्ण जी को तीर मारे थे पैर में, जिससे कृष्ण जी को लगा था। तो कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता है, हर इंसान को कर्म फल भोगना ही पड़ता है। किसी न किसी तरह उसको कर्म फल मिलता ही है, चाहे जैसे ले। कर्म फल से महाराज जी कोई बचने का उपाय? कर्म फल से भगवान ही बचा सकते हैं, और भगवान का भजन ही बचा सकता है। अगर भी सच्चे मन से भजन में लग गए तो आपको कर्म फल फिर भी असर करता है, शरीर पे पड़ता है कर्म फल, लेकिन आसानी से कट जाता है। और अगर जिसे नहीं भजन कर रहे हैं, किसी शरण में नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत होता है। कर्म फल काटने में जीवन ही निकल जाता है पूरा। और जैसे अगर भजन कर रहे हैं तो जो 10 साल में कटना चाहिए वो 1 से 2 साल में कट जाएंगे आसानी से। और भगवान का साथ रहेगा तो हिम्मत बढ़ाते हैं। मतलब जैसे कर्म फल तो पड़ता ही है, शरीर पे लेना ही पड़ता है हर किसी को, लेकिन भगवान साथ रहने से अंदर से मजबूती प्रदान होता है। तो हिम्मत बढ़ाते हैं तो फिर
कर्म फल का उतना असर नहीं हो पाता है। कर्म फल किसी को नहीं छोड़ता है संसार में। हर मनुष्य कर्म के कारण ही तो इधर उधर भटक रहा है, चाहे दुख में हो या सुख में। दुख और सुख दोनों का कारण कर्म ही होता है। जी जी। तो महाराज जी, कभी आपको घर की याद नहीं आती, सगे संबंधियों की? घर जिससे मेरा है, घर में हम आपको बताए पहले भी कि घर में मेरे माता पिता नहीं हैं, और भी परिवार रिश्तेदार लोग तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों लोग हैं, लेकिन हमारा किसी से लेना देना नहीं है वैसा। और वो लोग अपनी जीवन में खुश रहते हैं, हम अपने जीवन में खुश हैं। और ज़्यादा लगाव रखने से फिर कर्म बनने लगता है एक प्रकार से। कर्म यही कि मतलब लोगों के बीच में रहने से कभी अच्छा हो गया, कभी बुरा हो गया, इससे कर्म बंधन में फिर से बंधने का डर रहता है एक तरह से। कर्म बंधन में बंध जाइएगा तो फिर वही पैटर्न जो आपके आस पड़ोस में जी रहे हैं, उसी तरह का ज़िंदगी फिर आपको जीना पड़ेगा। इसीलिए इन लोग से किनारे ही रहना उचित है और अच्छा है एक तरह से। अगर इन लोग से मतलब रखते हैं तो बस नाम मात्र के मतलब रखिए, और एकदम ज़्यादा नज़दीक इन लोग के जाने से नुकसान ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। काहे कि इन लोग अपने कर्म के अनुसार जीवन जी रहे हैं, और संत होते हैं कि अपने कर्म को काट के आगे बढ़ जाते हैं, कर्म चक्र से बाहर आ जाते हैं संत। भजन के कारण सब कुछ संभव है। भजन से ही आपको सब कुछ मिल सकता है धरती पे। सुख शांति धन दौलत सब भजन से मिल सकता है। इस जंगल में, इस कुटिया में पड़े हैं। मैं भी दर्शकों को आपकी कुटिया दिखा दूंगा। चारों तरफ ये तो घनघोर वन है। और आप देखिए महाराज जी, आप एक बार भोजन भी दिखा दीजिए। आप खाली ये ज्वार पका के खा रहे हैं बिना नमक की, तो ऐसा कुछ नहीं, महाराज? नमक इसमें डाले हैं। अच्छा, नमक पड़ा है। हाँ, इनका फलहारी नमक है ये। अच्छा, फलहारी नमक है। तो महाराज जी ज्वार और फलहारी नमक का भोजन कर रहे हैं। और संसारिक चीज़ों से आप, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप मुक्त हैं। लेकिन महाराज जी, सगे संबंधियों से हमारे मोह से कैसे पीछा छूटे, इसका मार्ग बताइए। इसका एकमात्र विकल्प है भगवान का भजन, नाम जप ही मात्र विकल्प है। और नहीं तो फिर इसके अलावा फिर गुरु बना सकते हैं किसी को अगर दे तो उससे फिर, लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा। बात वही है, भजन कीजिएगा तो सच्चे गुरु भी मिल जाएंगे और सब हो जाएगा, सब संभव हो जाएगा भजन के माध्यम से। महाराज जी, किसका भजन करें, कोई नाम तो बताइए। भजन करने के लिए कोई भी महाशक्ति का कर सकते हैं, जैसे शिव जी का हो गया, राम जी का हो गया, कृष्ण जी का हो गया, माँ काली का हो गया, माँ दुर्गा का हो गया। इनका मतलब इन सभी में से किन्हीं एक को इष्ट मान के और किन्हीं का नाम भजन कीजिए, कल्याण हो जाएगा। महाराज जी जी हाँ ठीक, आगे कुछ? महाराज जी, कोई पूजा पद्धति? कुछ ज़्यादा नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार नाम पकड़ लीजिए और उसी के सहारे आप सब कुछ पा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ज़्यादा नियम विधि जिसके पास समय है वो कर सकता है, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उतना नियम विधि पूरा करेंगे तभी कुछ होगा। सो नाम से ही सब कुछ संभव हो जाता है। नाम पकड़ लीजिए तो सब कुछ आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नाम से ही कल्याण हो जाएगा। जी जी। महाराज जी, यहाँ कोई रोशनी भी नहीं है? मतलब रात्रि में कोई रोशनी तो रहती नहीं होगी? नहीं, मेरे एक प्लेट खरीदने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब जा नहीं पा रहे। एक हमको 10 वाट का ज़रूरत है, और मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, मोबाइल से लाइट जला लेते हैं, और ज़्यादा यहाँ नहीं रखते हैं सब सामान में। और जंगली जानवर भी महाराज जी आते हैं? अंधेरे की वजह से तो आते होंगे। जंगली जानवर आते हैं, नदी के उस पर है मतलब, तो ऐसा कोई डिस्टर्ब तो नहीं करते हैं। हिरन उरन भी इधर आते हैं, उधर तो हमेशा देखते हैं, सुबह शाम कब नज़र आते रहते हैं। मोर उर तो आते जाते सब लोग देखता है सब। जी। अभी हुआ कि आपको भूखे पेट रहना पड़ा? ना ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर झूठ बोलने से क्या फ़ायदा, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। इतना भगवान सक्षम बना के मतलब हमको रखे हैं कि कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा जी। तो यहाँ भगत आते हैं? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं मतलब आता है लोग,
भगत लोग तो नहीं उतना देखते हैं, लेकिन संत लोग आते हैं। अच्छा जी जी। वही आपको खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री क्या हम बोले, जो नॉर्मल मिल जाता है, ऐसे आटा चावल। फिलहाल हमको मोबाइल चार्जिंग के लिए एक प्लेट लेना है, बस इसके लिए जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और ऐसे जी जी। तब भी पूर्व में जन्म का प्रभाव होगा, इसीलिए हमको भी उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन ये है कि मतलब ऑटोमेटिक हमारे जीवन में, मतलब जितना रिश्तेदार या दोस्त लोग थे, सब अपने आप किनारे होते चले गए। हम किसी को किनारे किए नहीं, अपने आप किनारे होते गए, सब छूटते गए और हम अपने आप अकेले हो गए। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जानबूझ के अकेले हुए। सो मतलब ज़्यादा लोग से मेरा मेल नहीं बैठता था शुरू से, और जो भी कुछ लोग दोस्त यार थे वो सब धीरे धीरे अब किनारे हो गए अपना। तो हम तो जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मैं ऐसा कुछ सोचता हूँ, लेकिन बस वही भगवान के ऊपर ही मैं सब छोड़ देता हूँ। जो होगा होगा, जहाँ ले जाना होगा ले जाएंगे। महाराज जी, कुछ जो आपके जीवन में बदलाव आया, इसका कोई घटना भी है क्या? ये अचानक से आपको वैराग्य हो गया? इसका कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। उतार चढ़ाव आने के बाद ही कुछ होता है। तो उदाहरण के लिए महाराज जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको इस भेष में आना पड़ा? हम तो अपने आप को साधारण ही मानते हैं। हम अपने आप को कोई ख़ास या कुछ अच्छे नहीं मानते हैं। बस वही मेरा एक ही लक्ष्य है कि भगवान से जुड़े रहे, और भगवान ही जो करेंगे करेंगे, और क्या। हम ज़्यादा इस सब में दिमाग तो नहीं लगाते हैं, क्या होगा नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग तर्क वितर्क करने से कोई हमको विशेष लाभ दिखता नहीं है। जी जी। भगवान, अगर आप नाराज न हो तो आपका थोड़ा पूर्व का भी जीवन। पहले हम पढ़ाई करते थे, तो पढ़ाई वढ़ाई किए, और उसके बाद फिर रेलवे की तैयारी किए बहुत दिन, तो नहीं हुआ जॉब, तो फिर छोड़ छाड़ दिए। और उसके बाद फिर पढ़ाई करने के बाद एक प्रकार से खाली बैठे रहते थे, तो वही बैठे बैठे ध्यान में आता था। घर में ही मंदिर था, तो वहीं से धीरे धीरे अनुभव मतलब होते थे, तो धीरे धीरे इसी तरह बढ़ते चले गए। और क्या। ये महाराज जी क्या दरिया है ना? कुट्टू है। अच्छा, कुट्टू की खिचड़ी तैयार हो गई है महाराज जी की। महाराज जी फलाहार है। महाराज जी, इस कुटिया में आप अकेले रहते हैं? हाँ, हम अकेले रहते हैं। तो महाराज जी, आपको डर नहीं लगता? डर क्या लगना है, डर यहाँ कुछ नहीं लगता। जी जी। डर लगता तो इधर थोड़े आते। जी जी। कभी मन नहीं उबता महाराज जी इस जंगल से? मन जैसे काहे उगेगा, मतलब शहर में या गांव में रहने के बाद लोग से मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मन उब जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं, तो क्या मन उगेगा। यहाँ सब कुछ प्राकृतिक है। जी जी। तो आप लोग देखिए, कुछ ऐसा दृश्य है महाराज जी के सामने। चारों तरफ सिर्फ आपको घनघोर जंगल ही जंगल दिखाई देगा, और हमारे और कोई महात्मा आ गए हैं महाराज जी के पास आज दिन में। रात्रि में तो महाराज जी अकेले ही रहते हैं। क्या महाराज जी कभी जंगली जानवर आए, आपको डिस्टर्ब किए? नहीं, हमको अभी तक कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। अच्छा जी जी। वीडियो
और ज़्यादा ज्ञानी क्या, हम अपने आप को एक साधारण इंसान ही मानते हैं। और अगला जो समझो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो सच्चाई है वही है। जी 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 जी। ये महाराज जी आपकी महानता है। अब जो बोलिए, लेकिन हम ज़्यादा अपने आप को ना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ना ही मतलब नॉर्मल मेरा रहना है, मतलब साधारण। और क्या दिखावा करना है, कुछ दिखावा करने वाला चीज़ है ही नहीं। जी जी।